हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। आइए बच्चों इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म। बच्चों यह दोनों ही फेनोरोगेम से संबंधित है। फेनोरोगेम से संबंधित है क्योंकि बच्चों ये दोनों में ही बीज होते हैं। बीज होते हैं, इसीलिए बच्चों यह फेनोरोगेम से संबंधित है। तो आइए बच्चों, जैसा कि प्रश्न में पूछा है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, तो आइए बच्चों हम देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म 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 था एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म। आइए बच्चों हम दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो बच्चों पहला अंतर है कि जिम्नोस्पर्म के बीज नग्न होते हैं। नग्न होते हैं, यही कारण है बच्चों कि इन्हें इन्हें अनावृत बीज कहा जाता है। अनावृत बीज कहा जाता है। इसी प्रकार बच्चों एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म के बीज ढके हुए होते हैं। बीज ढके होते हैं, यही कारण है बच्चों कि इन्हें आवृत बीजी कहा जाता है। आइए बच्चों हम दूसरा अंतर देख लेते हैं। बच्चों इनके बीज फलों द्वारा ढके नहीं होते हैं और वही बच्चों एंजियोस्पर्म में इनके बीज फलों द्वारा ढके होते हैं। बच्चों जिम्नोस्पर्म में कोण बनते हैं। कोण, या हम कह सकते हैं कोण बनते हैं, और यही बच्चों एंजियोस्पर्म में फूल बनते हैं। जो एंजियोस्पर्म में साथी कोशिका नहीं होती है। साथी कोशिका नहीं होती है और वही बच्चों एंजियोस्पर्म में साथी कोशिकाएं होती है। साथी कोशिका होती है। इसी प्रकार बच्चों आपके जिम्नोस्पर्म में एकल निषेचन होता है और वही बच्चों एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन होता है। बच्चों जिम्नोस्पर्म में भ्रूणकोश निषेचन से पहले बनते हैं और वही बच्चों एंजियोस्पर्म में भ्रूणकोश निषेचन के बाद बनते हैं। बच्चों एंजियोस्पर्म का सबसे अच्छा उदाहरण है साइकस पाइनस आदि, और वही बच्चों एंजियोस्पर्म का उदाहरण है गेहूं, चावल आदि। इस प्रकार बच्चों आपको महत्वपूर्ण अंतर का पता चल गया। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।